नासिर साहब, मैंने बड़ी तकलीफ में होकर ये जो दो कंट्रास्ट दिखाए वेस्ट के भी, और सॉरी टू से व्हाई नॉट आवर ओन ब्रदर मुस्लिम ममालिक रोल, नासिर अब्बास शिराई साहब। शुक्रिया साहब, मैं अगर आपकी इजाजत से ट्रंप के इस विजिट को और इस टाइमिंग को थोड़ा सा आपके लिए एक एलिब्रेशन दे दूं कि ये जो अभी विजिट हुआ है, ये विजिट की टाइमिंग भी बड़ी इंपॉर्टेंट है और इस विजिट के टारगेट्स भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो एटीट्यूड आप देखते हैं इन अरब कंट्रीज की तरफ से दिखाया गया, ये करूने वुस्ता में जो शहनशाहियत मुतलक़ल अनान होती थी, जब वो बाज गुजार रियासतों में कभी जाया करते थे, तो जिस तरीके से उनके लिए सफबंदी होती थी और उनके लिए इस्तकबाल और वो तमाम चीजें जो की जा सकती थी, वो उससे बढ़कर की गई हैं और बड़ा एक गुलामाना किस्म का तस्वर जो है वो हमें मिला है, जो अगर ट्रंप यूरोप की विजिट पे जाएगा तो कभी भी ऐसी चीज नहीं देखेगा। उसके बाद इसकी टाइमिंग वो है कि जब 1.5 साल होने वाला है और गजा जो तमाम अरबों के लिए भी, आलम इस्लाम के लिए भी और इस खित्ते के लिए भी एक दिल की हैसियत रखता है, वो दिल जो है वो सोखता है और वहां पर तकरीबन 65,000 से ज्यादा लोगों को शहीद किया जा चुका है, लाखों लोग बेघर हैं, उसको मलबे का ढेर बना दिया गया है और इस सारे विजिट के अंदर इस मौजू के ऊपर कोई बात नहीं होती है। नंबर 3, आप ये देखें कि जो इकोनॉमी की यहां बात की गई कि तकरीबन अमेरिका ने सिर्फ 2 कंट्रीज से जो उसके एग्रीमेंट अभी हुए हैं $2.2 ट्रिलियन के हुए हैं और ये सारी की सारी जो पोर करेगी, ये अमेरिका के अंदर इन्वेस्टमेंट होगी। इस इन्वेस्टमेंट का इस रीजन के कंट्रीज को सिर्फ ये फायदा है कि अमेरिका मिलिटरली उनके साथ खड़ा रहेगा और चूंकि ये अवामी हुकूमतें नहीं है, लिहाजा उनको सस्टेन करने के लिए अमेरिका श्योरिटी या अपनी गारंटी जो वो प्रोवाइड करेगा। और फिर आप ये देखें कि इसमें जो 2 बड़े अहम इश्यूज जिनके ऊपर बात हुई है, एक ईरान के ऊपर बात हुई है और दूसरा जो है वो ब्राह्मिक अकॉर्ड के ऊपर बात हुई है। यानी ईरान के ऊपर बात होती है तो उसका जोर भी बुनियादी तौर पे तो यही है कि वो फलस्तीन की हिमायत कर रहा है, और अगर ब्राह्मिक अकॉर्ड की बात होती है तो इसका मतलब है वो यही चाहते हैं कि ये तमाम जो रीजनल कंट्रीज हैं ये फलस्तीन के मुकाबले में इसराइल को रिकॉग्नाइज करें, लेकिन फलस्तीन की बात नहीं कर रहे। ये मैं समझता हूं उनके दोहरे मेयारात को हम क्या रोएंगे, उनके डुअल स्टैंडर्ड्स पे क्या बात करें। नासिर शिराई साहब के गालिबन हमेशा ये एक टाइमिंग बड़ी अहम होती है, बल्कि उन्होंने फ़ायदा उठाया। और आपने उस वक्त भी देखा होगा जब हम आपसे डिस्कशन कर रहे थे कि वो फिर जब उन्होंने फ़ायदा उठा के लेबनान में ज़मीनी रास्ते से भी घुस गए, उन्होंने हमास के लीडरों को तेहरान में भी निशाना बनाया। गालिबन ये जो, और एक वाकई उन्होंने एक्सेप्ट करना चाहिए कि शाम में जो शाम का ख़ात्मा हुआ, शाम में इक़्तिदार का, चाहे जितना भी हम हाफिज़ुल असद और उन लोगों से इख्तलाफ करें, वो एक बहुत बड़ी कामयाबी थी कि एक बड़ा मुल्क खड़ा था फ़लस्तीनियों के पीछे और बेचारा लेबनान। और ये तो ये जो मैं इनकी टाइमिंग भी बड़ी अहम है कि इस वक्त सही वक्त है कि ट्रंप के इस कवरेज मिलेगी, स्क्रीनें दिखाएंगी, सारी दुनिया दिखाएगी और इनको कोई नहीं पूछेगा, कोई नहीं देखेगा। ये वेल प्लान तरीके से इसराइल ने नहीं किया, नासिर अब्बास शिराजी। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, पहले तो खुद इसराइल को खुली छुट्टी दी हुई है, यानी वो जो कहे उसके लिए कोई इंटरनेशनल कवानीन नहीं है, नॉर्म्स नहीं है, वैल्यूज नहीं है और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस नहीं है। उसको बिल्कुल इस तरीके से गो अहेड दिया हुआ है और अमेरिका उसके लिए पूरी पुश्तैबानी के साथ खड़ा हुआ है कि आप जो चाहो करो, हम यूनाइटेड नेशन में भी आपको डिफेंड करेंगे, आईसीजी में भी आपको डिफेंड करेंगे और आपके तमाम इनह्यूमन जो डिजाइन्स हैं हम उनके साथ खड़े हैं। ये एक बात। दूसरी बात ये है कि पूरी दुनिया में ना एक कर्टसीज चलती हैं कि भाई आप एक अरब कंट्रीज और अरबों के भी फिर आलम इस्लाम के एक हब के अंदर जा रहे हो तो आप कोई सीबीएम्स लेते हो, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर, कम से इतना करते हो कि एक सीज फायर करके आते हो कि सीज फायर करके चलो जी हम कोई भी अरबों की बात सुनेंगे। इतनी भी शर्म नहीं है कि वो सीज फायर करके आरजी पास लेकर ही आप आए और डायलॉग करें आप, बल्कि जैसे अभी जवाल फरह ने बात की है, आज के दिन की जो शहीदों की तादाद है वो 100 से ज्यादा है। यानी आज उन्होंने एक पूरा जेनोसाइड जो है वो अगेन किया है और ये भी एक मैसेज है कि जब वो विजिट कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि अब किसी को भी अरब वर्ल्ड के साथ कोई तवक्को नहीं रखनी चाहिए। और ये बात भी आप ठीक कह रहे हैं कि इस वक्त जो है वो जैसा कि सीरिया वाली आपने बात की, जो सबसे बड़ा एक इंपॉर्टेंट यहां पर हुआ, उस बंदे को जिसके ऊपर $100 मिलियन अमेरिका स्टेट डिपार्टमेंट ने उसके ऊपर बाउंड्री रखी हुई थी, उसके साथ शेक हैंड करता है, वो उसको कहता है कि हाँ जी इसका साबका तो ये बड़ा टेररिस्ट था, इज अ टफ गाय, और अब जो है ना ये सीरिया हम इसके हैंड ओवर कर रहे हैं। किन के हैंड ओवर कर रहे हैं? आपके सिर्फ डुअल स्टैंडर्ड बेनकाब नहीं हो रहे, बल्कि तह दर तह इस इंपीरियलिज्म जो पूरी दुनिया के अंदर नासिर एक और पहलू से मैं गुफ्तगू करना चाह रहा था, क्योंकि मैं अभी ब्रेक से पहले मेरी नासिर जो, और वही बात आ रही है कि ये जो हमारी जो वेस्ट की है, इवन पाकिस्तान में भी ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन, फलां एनजीओ, ये क्या हो जाता है
کوئی فلسطین یا کوئی آسمان پہ ہے کہیں؟ کتنی دور ہے یہ جو غزہ یا راستے بے شمار معلوم ہے؟ ہمارے یہاں تو کوئی ایک صحافیوں کا گروپ اسرائیل تک چلا گیا تھا ناصر صاحب، آپ نے سنا نہیں تھا ابھی بیچ میں کوئی پروجیکٹ تھا ایسا؟ جی ناصر عباس. جی یہ بڑا کرسٹل کلیئر ہے کہ یہ جو ہیومن رائٹ ہیں یہ ان کے لیے صرف ایک ٹول ہے. میں کلیکٹیو ویسٹ کی بات کر رہا ہوں. جب میں کلیکٹیو ویسٹ کہتا ہوں جو اپنے آپ کو نارمیٹو پاور کہتا ہے، اور نارمیٹو پاور مطلب ویلیو بیس، وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم دنیا کے اندر ایکسپینڈ کرتے ہیں نا ملٹری، لہٰذا ان کا یہ چہرہ تو انکور ہو گیا ہے. یہ بالکل اس کے قائل نہیں ہے. یہ جب آپ اس کو صرف ایک پولیٹیکل یوزج کے لیے یا ایک اکوپمنٹ کے طور پہ استعمال کرتے ہیں تو پھر وہ سلیکٹیو ہوتا ہے، یعنی کسی جگہ پر آپ اس کی اپلیکیشن کرتے ہیں اور کسی جگہ پر اس کی اپلیکیشن نہیں کرتے. یہاں جب آپ ان کا انٹرسٹ یہ ہے کہ یہاں فلسطینیوں کو جو ہے وہ تباہ و برباد ہونا چاہیے، امت مسلمہ کے دل کے اندر اسرائیل کا یہ جو کینسر ہے یہ ایکسپینڈ کرنا چاہیے، تو وہ اس کے لیے تمام ویلیوز ان کے لیے بے معنی ہو کے رہ گئی ہیں. اور دیکھیں یہ اکمپلس ہیں اس کے اندر، یہ ان کے چہرے یہ جو ویسٹ کے اندر جو اتنا بڑا عوامی رد عمل آیا ہے نا، اس کی بھی بنیادی ریزن ہے کہ آپ نے یونیورسٹیوں میں پڑھایا کہ یہ ہیومن رائٹ ہے، یہ وومن رائٹ ہے، یہ چلڈرن رائٹ ہے، یہ سیولین رائٹ ہے، لیکن جب موقع ہے اپلیکیشن کا تو آپ جو ہے وہ تمام تھرو ملٹری مین، تھرو ڈپلومیٹک مین، تھرو پولیٹیکل مین اینڈ تھرو فائنانشیل مینس آپ جو ہے وہ اسرائیل کے اس لائف جینوسائیڈ کو، جو میری بہن نے کہا، ناصر صاحب جلال، آپ جو سوری ٹو سے جب آپ